बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्लामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल क्लास 2 स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 1 है। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट हाउ मैनी हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट्स। यानी हमने हंड्रेड टेंस और यूनिट्स को अलग अलग करके लिखना है। हमारे पास एक रकम दी हुई है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर UTH लिखना है। उसके बाद हमने देखना है इन तीनों को अलग अलग करके कैसे लिखना है। 7 के ऊपर H लिखा हुआ है, इसका मतलब है हंड्रेड। ये रकम है जो 100 वाली है, तो हमने 100 के साथ S लिख देना है, 7 लिख देना है। उससे आगे है टेंस। हमने टेंस वाली रकम बतानी है कौन सी है। तो T के नीचे जो रकम लिखी है वो है टेंस की, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, यानी 0 टेंस है। अब हमने यूनिट्स की रकम बतानी है, तो हमारे पास जो U है उसके नीचे जो रकम है वो है यूनिट्स वाली। एक बात मैं आपको बता दूं, जो T और U वाली रकम है वो एक साथ पढ़ी जाएगी। तो यहाँ होगा 709, ठीक है, यानी 700 है, 0 टेंस है और 9 यूनिट्स है। इसी तरह जो बाकी के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हाउ मैनी हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट्स। यानी हमारे पास अलग अलग करके दिए गए हुए हैं, हमने उन्हें इकट्ठा करके लिखना है। ऊपर हमारे पास ये था कि हमने ऊपर रकम दी गई थी उनको अलग अलग करना था, यहाँ पर हमें अलग अलग दिए गए हैं, यहाँ पर हमने इन तीनों को इकट्ठा करके लिखना है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाली रकम है यानी 100 वाली है वो है 3, वो हमने यहाँ पर लिख दी। फिर हमने टेंस वाली रकम है वो यहाँ पर एक साथ लिख दी, और फिर यूनिट्स वाली जो रकम बच गई वो भी एक साथ लिखी। तीनों एक साथ होगी, इसके ऊपर UTH लिखना है। ये बन गया 371। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि T और U वाली रकम को एक साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी हम एक साथ पढ़ेंगे, यानी 71, 371। बाकी के जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम्स। यानी हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन, हमने उन्हें पहले ऐड करना है, फिर उसके बाद हमने उनके नेम्स लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है 100 + 10 + 1, हमने इनको ऐड करना है। ये बन गया 111, यानी सबसे पहले उसके ऊपर आपने UTH लिखना है, यानी H के नीचे वाली जो रकम है वो बन गया 100। मैंने आपको बोला था T और U वाली रकम को एक साथ पढ़ना है, तो ये बन गया 11। अब इसका हम नेम्स लिखते हैं 100, इंग्लिश में 111। जो बाकी के नीचे क्वेश्चन दिए हैं पहले आप इन्हें प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे, फिर आप इनके नेम्स लिखेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं। हमारा नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उन्हें अलग अलग करके लिखना है, यानी तोड़कर लिखना है हमने उन्हें। सबसे पहले इस रकम के ऊपर आपने UTH लिखना है, उसके बाद हमने इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर लिखा है 295। अब इनको अलग करते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, बाकी कितनी रकमें बच गई हमने उतने ज़ीरो लगाने हैं। 2 के बाद हमारे पास 2 रकमें बची हैं, हमने यहाँ पर 2 के साथ 2 ज़ीरो लगा दिए। इसके बाद हमने प्लस का निशान लगाना है, यानी ऐड का निशान लगाने के बाद नेक्स्ट वाली रकम को लेना है, यानी पहले वाली ख़त्म हो गई, अब दूसरे वाली को लेना है। दूसरे वाली रकम है 9, यानी 9, हमने 9 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने देखना है कितनी रकमें बच गई हैं, वो यहाँ पर उतने ही ज़ीरो लगाने हैं। 9 के बाद एक रकम है वो हमने एक ज़ीरो लगा दिया, फिर ऐड का निशान लगाना है। उसके बाद हमारे पास 9 के बाद जो रकम रहेगी वो हमने नेक्स्ट लिख देनी है। हमने देखना है जो लास्ट वाली रकम है उसके बाद अगर कोई रकम है तो हमने उतने ज़ीरो लगाते जाना है, अगर नहीं है तो हमने लास्ट वाली रकम को वैसे का वैसे ही लिख देना है। बाकी के जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम्स। हमारे पास वर्ड दिए गए हैं। सबसे पहले आपने इनके ऊपर UTH लिखना है, उसके बाद हमने इनके नेम्स लिखने हैं। सबसे पहले है 100, यानी 1 के ऊपर H लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 100, 144। मैंने आपको पीछे भी बताया था T और U वाली रकम को एक साथ पढ़ना है, तो यहाँ पर 44 है, तो हम इसको उर्दू में जब यानी इसके नेम्स लिखेंगे वो है 144। इसी तरह जो बाकी के नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ। यानी हमारे पास ये 3 दिए गए हैं, सिंबल्स दी गई हैं, हमने इनको लगाना है बड़ी और छोटी रकम के साथ। सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 239, इसके ऊपर सबसे पहले आपने UTH लिख देना है। इससे आगे नेक्स्ट साथ में दरमियान में डैश है। अब हमने आगे लिखा हुआ है 242, हमने इसमें जो बड़ी रकम है हमने उसके साथ सिंबल लगानी है।
तो सबसे पहले है 244 बड़ा, लास्ट वाले 2 डिजिट्स देखने हैं 39 बड़ा है या 42 बड़ा है। तो यहाँ पर 42 बड़ा है, तो जहाँ जो मुंह खुला हुआ है हमने वो वाली साइड इसकी बड़ी रकम की तरफ कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने जो खुला हुआ मुंह है वो हमने बड़ी रकम की तरफ कर दिया है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 790 है और साथ में डैश देखिए, फिर आगे लिखा हुआ है 796। अब आपने बताना है 90 बड़ा है 96 बड़ा है। तो यहाँ पर 96 यानी 96 बड़ा होता है, इसलिए हमने बड़े की तरफ उसका मुंह कर दिया और यानी अब हमारे पास जो छोटी रकम है हमने उसकी तरफ उसकी नोक करनी है। तो यहाँ पर होगी 90 छोटा वर्ड है तो हमने इसकी नोक 90 वाली साइड पे कर दी, तो ये है छोटी रकम। और इसके बाद ये बाकी जो क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है जो इक्वल में है, वो देखते हैं 171 इस साइड पे भी है और 171 यहाँ पर भी है, इसलिए हमने इन दोनों के दरमियान में इक्वल का निशान लगाना है। बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग की रकमें दी हुई हैं, हमने देखना है। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है असेंडिंग का, हमने यानी छोटी से बड़ी रकम की तरफ जाना है। हमने सबसे पहले इस रकम में देखना है दो वाले जो डिजिट्स होंगे हमने वो वाले लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 99, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, हमने सबसे पहले वो लिख दिए हैं। उसके बाद हमने देखना है 1 वाली रकमें कितनी है। अब हमारे पास 2 हैं 1 वाली रकमें, तो हमने पहले 1 छोड़ देना। नेक्स्ट वाली जो रकमें हैं 2 वो हमने देखनी है। आगे यहाँ पर 6 है यानी 106 है और 111 है। हमें पता है 111 बड़ा है तो हमने छोटी रकम लिखनी है यानी 106 हमने लिख दिया। उसके बाद 1 वाली एक ही रकम बच गई, वो हमने यहाँ पर लिख दी यानी 111। बाकी जो रकम बची है वो 2 वाली है, उसके अलावा 2 वाली कोई रकम नहीं है तो हमने 201 वो यहाँ पर लिख दिया। हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये था असेंडिंग का, यानी हम छोटी से बड़ी की तरफ आए थे, अब हमने बड़ी से छोटी की तरफ आना है। तो हमने सबसे पहले देखना है 3 वाली कोई रकम है, इसमें 3 वाली रकम है 306, ये सबसे बड़ा है, हमने वो यहाँ पर लिख दिया 306। उससे बाद छोटी रकम है 125, वो हमने उसके बाद 306 के बाद 125 लिख दिया। उसके बाद हमने देखने हैं हमारे पास 2 डिजिट्स हैं यानी 2 वाले, हमने पहले 6 और फिर 9 वाला देखना है। 9 इसमें बड़ा है तो हमने पहले 9 वाली लिखनी है यानी 97। उसके बाद एक ही रकम बचती है वो हमने लास्ट में लिख दी 62। बाकी के जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इवन और ऑड। हमारे पास रकमें दी हुई हैं, हमने उनको इवन और ऑड लिखना है कि कौन सी इवन है कौन सी ऑड है। जो रकमें 2 के टेबल पर नहीं यानी 2 के टेबल पर तकसीम हो वो वाली होती हैं इवन की, और जो 2 के टेबल पर तकसीम ना हो वो होती हैं ऑड, यानी 1, 3, 5, 7 और 9 वाली रकमें। और इवन वाली वो हैं जो 2, 4, 6 और 8 हों, यानी 2 के टेबल पर तकसीम होती हैं। इसमें देखते हैं लास्ट वाला डिजिट देखना है आपने, वो है अगर 1, 3, 5 और 7 में से होगा तो वो होगी ऑड। यहाँ पर 1 है तो ये वाली रकम हुई ऑड की। अगर नीचे वाला क्वेश्चन देखें तो ये है ये 2 जो 8 है ये 2 के टेबल पर तकसीम हो रहा है तो ये है इवन की रकम, तो इसीलिए हमने इसके आगे इवन लिख दिया। और बाकी जो इवन और ऑड लिखने हैं वो आपने खुद अच्छे से देख के सॉल्व करने हैं, आपने इसे अच्छे से लिख कर दिखाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।